हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी स्टोरी का लास्ट पार्ट फाइनली रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वहीं से स्टार्ट होती है, हीरो से बहुत माफ़ी मांग रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जो भी हुआ था 4 साल पहले या 5 साल पहले, तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। जिस पे हीरोइन का दोस्त उस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने उसके साथ 4 साल पहले क्या कम किया था जो अब उसे वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो। और हीरोइन भी उससे बोलती है कि अगर मुझे तुम्हारे पास वापस ही आना होता तो मैं अपनी आइडेंटिटी ही क्यों तुमसे छुपाती, क्यों अपना नाम बदलती। तुम नहीं समझ रहे हो, जो भी था हमारे बीच वो 4 साल पहले ही खत्म हो चुका है। जिस पे हीरो से मना करते हुए कहता है कि नहीं, हमारे बीच कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम दूसरों के लिए अपना रिश्ता क्यों तोड़ रहे हैं, दूसरों की वजह से। जिस पे हीरोइन कहती है कि नहीं, तुम 4 साल पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हो। क्या तुम्हें आज विश्वास है मुझ पर कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो मैंने नहीं किया था। जिस पे हीरो चुप हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, तुम जो पुरानी बातें थी उसको भूल जाते हैं, हम न्यू स्टार्ट करते हैं। तो हीरोइन मना कर देती है और कहती है कि ना तुम तब बदले थे ना आज, कि ना आज तुम्हें मुझ पर यकीन है। हीरो बहुत इमोशनल हो जाता है, उसके पास एकदम एकदम से घुटनों के बार गिर जाता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। लेकिन उसकी ये कंडीशन देख के बेहोश जैसा हो गया था वो। हीरोइन उससे कहती क्या तुम ठीक हो, एकदम उसकी परवाह करने लगती है। जिसपे हीरो कहता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, है ना। ऐसा कह के वो बेहोश हो जाता है और उसको तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। इधर जो हमारी प्रिंसेस थी चीची, वो अपनी बुआ के साथ थी, यानी हीरो की सिस्टर के साथ थी। और उसने ना उसको बेहोश करके सौतन के साथ भेज दिया था, क्योंकि उसे हमारी चीची का ब्लड चाहिए था अपने ट्रीटमेंट के लिए। ये सब वो ना जब उसको बेहोश कर रहे थे ना, तब हमारे जो हीरोइन के बेटे ने देख लिया था और वो उनको फॉलो करता है हॉस्पिटल तक, और कैसे भी करके हमारी चीची को वहाँ से बचा कर ले जाता है। और इधर हमारी हीरोइन जो है वो हीरो के पास बैठकर बोल रही होती है कि तुम बेहोश क्यों हो गए, तुमने तो अब हमारे दोनों बच्चों के बारे में पता चल गया कि मैंने ट्विंस को जन्म दिया था। और ये बातें सुन कौन लेता है, हमारी महान सासू माँ, हीरोइन की सासू माँ सुन लेती है। और वो कहती क्या, तुमने ट्विंस बच्चों को जन्म दिया था, यानी मेरा एक पोता भी है। ऐसा कह के वो कह ही रही होती है, जिसपे हीरोइन उसे उन्हें अवॉइड करके वहां से चली जाती है। तो वो उसके पीछे पीछे जाती हैं, जहाँ पर उन्हें सौतन भी मिल जाती है। और वो सौतन को भी बता देती हैं कि हमारी जो इस चियामांची ने ना 2 बच्चों को जन्म दिया था। सौतन भी शौक हो जाती है। फिर ना सौतन दोनों को ढूंढने की कोशिश करने लगती है, और वो दोनों भी बेचारे जब बाहर बच के जा ही रहे होते हैं, पकड़े जाते हैं। जिसपे जो हीरो की बहन थी ना, वो ये कहती है कि इन दोनों को किडनैप कर लो, लेकिन इन दोनों को कुछ होना नहीं चाहिए, मुझे बदला सिर्फ चियामांची से लेना था। और सौतन भी मान जाती है। इधर हमारी जो हीरोइन थी बाहर अपने दोस्त के साथ बैठी होती है, तभी उसकी सासू माँ वहाँ पहुँच जाती है और वो उसे ब्लेम करने लगती है कि कैसे तुम मेरे पोते को मुझे वापस दो, तुम उसको लेके भागने का प्लान बना रही हो, जाने क्या क्या ऐसे उस पर इल्ज़ाम लगा रही होती है, इवन कि उस पर हाथ उठा रही होती हैं। यहाँ तो मुझे ये बोलने का हमारी जो हीरोइन थी ना, वो उन्हें अवॉइड करती है। और थोड़ी देर बाद ना वो उसे फ़ोन आता है उसकी दोस्त का कि हमारा जो मोमो है, यानी हीरोइन का बेटा नहीं मिल रहा है। जिसे देख के वो एकदम से चिंता में आ जाती है। इधर हीरो भी भागते हुए आता है और वो कहता है कि उसे चीची नहीं मिल रही है, वो बहुत देर से उसे ढूंढ रहा है। दोनों समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन हीरोइन को तो डाउट था कि ये सब पक्का सौतन ने और उसकी बहन ने मिलकर किया होगा। और यही होता है, तुरंत ही से कॉल आता है ऊपर जो हॉस्पिटल की रूफ थी ना, वहाँ पर आने के लिए, जहाँ पर हीरोइन और उसका दोस्त तीनों पहुँच जाते हैं। तो उनके जो दोनों बच्चे थे वो बधे हुए थे, और जो वो दोनों थी ना, सौतन और उसकी बहन, वो उससे कहती हैं कि या तो तुम छत से कूद जाओ या फिर इन बच्चों को हम कुछ कर देंगे। हीरोइन उससे कह रही होती है कि वो सब कुछ हुआ था वो सब मत करो, ऐसा मत करो प्लीज़, दोनों को समझाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उनके तो भूत सर पे सवार था, जो भी था, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ भाई। तो वे ऐसे वो कहती हैं, और फिर ना क्या करती है, वो जो सौतन थी वो चालू थी, उसने है ना मोमो को खोल दिया था और उसको कहती है कि तुम जाके कूद जाओ, तो या फिर तो ये बच्चा कूदेगा या तुम। जिससे है ना जो बहन थी सिस्टर, वो ये कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे सिर्फ चियावांची से बदला लेना है। सौतन भी अपनी मक्कारी दिखाते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी कठपुतली हूँ, जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगी। लेकिन हमारी हीरोइन भी कहती है कि नहीं, वो अपने बच्चे को कूदने नहीं देती और वहां से ना खुद कूद जाती है। और वो गिरने ही वाली होती है, तब तक हीरो जाके उसका हाथ पकड़ लेता है। इतनी देर में ना बहुत जल्दी जल्दी उसका जो फ्रेंड था वो उसको सौतन को पकड़ लेता है, वहां पे पुलिस आ जाती है, वो सबको बचा लेती है। और हीरोइन भी हीरो बचा लेता है हीरोइन को। और फिर यहाँ पर ना जो हमारी सिस्टर थी वो बेहोश हो जाती है। पता नहीं ये क्यों बेहोश हुई थी, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। खैर जब ये बेहोश होके उठती है, तब हीरोइन इसे सबूत ला के देती है कि जो एक्सीडेंट उसके साथ हुआ था, जिसकी वजह से उसके पैर खराब हुए थे, वो हीरोइन ने नहीं किया था, बल्कि वो सौतन ने किया था। यानी इस सब का जिम्मेदार जो वो हीरोइन को समझ रही थी, वो असल में हीरोइन नहीं सौतन थी। ये सुनने के बाद तो हमारी जो सिस्टर थी हीरो की, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। इवन कि वो उससे माफ़ी भी मांगती है, लेकिन वो मना कर देती है हीरोइन। वो ये कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर, चले जाते हैं।
इधर फिर हमारी एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है उन दोनों बच्चों के साथ। हमारा हीरो और हीरोइन था, यानी हीरोइन ने हीरो को माफ़ कर दिया था और फाइनली एक हैप्पी फैमिली बन गए थे और आपस में बात कर रहे थे, और यहीं पे हमारी शो की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, पर्सनली आपको भी अच्छी लगी होगी। लेकिन रुको रुको रुको, मैं अगला ही जो स्टोरी लाने वाली हूँ ना वो और भी ज़्यादा मस्त है, सच बता रही हूँ। उसमें ना हमारे सीईओ को उसकी सेक्रेटरी से प्यार हो जाता है, नॉर्मल नहीं, मेल सेक्रेटरी से, समझ रहे हो ना। तो फिर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, कोई और ड्रामा चाहिए तो कमेंट करो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।